कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। संगवू एक भीड़ भरी बस से उतरता है। वह अपनी यात्रा से काफी थका हुआ लगता है। उसे रोजाना इस कठिन बस यात्रा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर से कॉलेज तक यात्रा करता है। उसका दोस्त हानहो उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि संगवू ने अपनी कठिन सैन्य सेवा एक स्पेशल फोर्स रिजर्व सार्जेंट के रूप में पूरी की है, और अब वह 2 घंटे की यात्रा भी नहीं सहन कर पा रहा। संगवू उसे जवाब देता है कि वह तो सैन्य सेवा पूरी भी नहीं कर पाया था, क्योंकि वह एक लड़की मियामी के चक्कर में था। यह सुनकर हानहो पूरी तरह से चुप हो जाता है। वे दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में संगवू को अपने दोस्त की चुप्पी से थोड़ी बुराई महसूस होती है, और वह पूछता है कि क्या हानहो रो रहा है। हानहो ऊपर की ओर लाइब्रेरी की छत की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसने आकाश में एक संदेश देखा था जिसमें लिखा था, डाउनलोडिंग मॉन्स्टर्स, और वह संदेश टाइमर के 100% होते ही गायब हो गया। संग वू को लगता है कि हानहो अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के बारे में दुखी है, और वह आकाश में ऐसी चीजें देख रहा है क्योंकि वह ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलने में बिताता है। संग वू हानहो से कहता है कि वो हकीकत में वापस आए, और दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। लेक्चर के दौरान संगवू को थोड़ा चक्कर आता है और उसे जागे रहना मुश्किल हो जाता है। अचानक ब्लैकआउट हो जाता है और सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। एक सिस्टम मैसेज सभी छात्रों के सामने पॉपअप होता है। इस सिस्टम मैसेज में लिखा होता है कि एक क्लास चुनें जो आपको अपोकैलिप्स में मदद कर सके। इसके बाद एक 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और कई तरह के स्किल कार्ड्स सामने आ जाते हैं, जिन पर स्टार्स लगे होते हैं। कुछ छात्र घबरा जाते हैं और दूसरों से कहते हैं कि कोई कार्ड न चुने, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। संगवू को लगता है कि कार्ड न चुनना 15 सेकंड के भीतर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। संगवू एक 2 स्टार वाला वॉरियर कार्ड चुनने की कोशिश करता है, लेकिन एक मोटा लड़का मिन्सू उससे पहले ही उसे चुन लेता है और उसके हाथ में तलवार आ जाती है। संगवू थोड़ा घबरा जाता है और वह सबसे ज्यादा स्टार वाला एक रैंडम कार्ड चुन लेता है। ये एक 5 स्टार नेक्रोमेंसर क्लास का कार्ड था। कार्ड उसके अंदर समा जाता है। जब टाइमर खत्म होता है, उसुई का गया, तो संगवू और मोटा लड़का मिन्सू ही केवल 2 लोग होते हैं जिन्होंने कोई कार्ड चुना होता है। मिन्सू अपनी नई तलवार देखकर हैरान है। थोड़ी देर बाद एक छात्र क्लास में दौड़ता हुआ आता है। उसकी पीठ पर एक छोटा सा गॉब्लिन बैठा होता है, जो लगातार उसके कंधे में छुरा घोंप रहा होता है। वह छात्र मदद के लिए चिल्लाता रहता है, जब तक कि गॉब्लिन उसे बेरहमी से मार नहीं देता। हर कोई गॉब्लिन से डरकर भागने लगता है और संगवू सबसे आगे खड़ा होता है, क्योंकि सबको लगता है अब उसकी बारी है। कुछ छात्र मिन्सू से कुछ करने की गुहार लगाते हैं, क्योंकि उसके पास तलवार है, लेकिन मिन्सू डरपोक निकलता है और स्थिति को नहीं संभाल पाता। संगवू को लगता है कि मिन्सू पर निर्भर रहना बेकार है और उसे खुद ही कुछ करना होगा। गॉब्लिन उस पर हमला करता है। संगवू सोचता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भी मर जाएगा। वह गॉब्लिन को पूरी ताकत से लात मारता है, जो थोड़ी दूर जाता है। चार डाता गिरता है। संगवू को एहसास होता है कि गॉब्लिन का वजन मुश्किल से 30 पाउंड है और वह इसे आसानी से मार सकता है। वह एक कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से गॉब्लिन के सिर पर मारता है। गॉब्लिन मर जाता है और संगवू को सिस्टम से 10 गोल्ड मिलते हैं। हर कोई संगवू की बहादुरी देखकर चौंक जाता है। संगवू स्थिति को जल्दी समझ जाता है और सोचता है कि अब दुनिया एक गेम में बदल चुकी है। एक सहायक संदेश पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि संगवू मृत लोगों को अपने अधीन आदेश दे सकता है। वह गॉब्लिन की लाश पर क्लिक करता है और वह एक स्केलेटन में बदल जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी नेक्रोमेंसर क्लास से वह मृत जीवों को बुला सकता है। उसी समय 2 और गॉब्लिन अंदर आते हैं। संगवू अपने स्केलेटन को आदेश देता है कि वो उन दोनों को मारे। स्केलेटन एक गॉब्लिन पर वॉर करता है, लेकिन वॉर गहरा नहीं होता और गॉब्लिन उसे पीछे धकेल देते हैं। दोनों गॉब्लिन स्केलेटन पर टूट पड़ते हैं और उसकी हड्डियां तोड़ते हैं। संगवू को एहसास होता है कि उसे मदद करनी होगी, लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। वह मिन्सू से उसकी तलवार मांगता है, मैं थवा बायम शा मा बे, लेकिन मिन्सू डरकर मना कर देता है। संगवू उसे बेकार कहता है और बोलता है कि इस तलवार से आलू छील ले। संगवू एक और कुर्सी उठाता है और उसे उन 2 गॉब्लिन्स पर फेंकता है जो उसके स्केलेटन पर हमला कर रहे थे। कुर्सी से गॉब्लिन थोड़े पीछे हटते हैं और स्केलेटन इस मौके का फायदा उठाकर दोनों को चाकू से खत्म कर देता है। संगवू को दोनों गॉब्लिन मारने पर 20 गोल्ड मिलते हैं। इस लड़ाई के बाद संगवू को एक और सिस्टम मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने अभी अपनी अधिकतम संख्या
उसके क्लासमेट्स उससे पूछते हैं कि उसने क्या किया और वह खुद भी इन घटनाओं को लेकर अनजान होता है। बाकी छात्र सोचते हैं कि यही सब पूरे कैंपस में हो रहा है क्योंकि वे दूर दूर से चीखने की आवाजें सुन सकते हैं। जब कोई खिड़की के पर्दे हटाता है तो वह देखता है कि पूरे शहर में कोई आग लगी हुई है। कुछ छात्र निर्णय लेते हैं कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें कैंपस छोड़ना ही होगा। कॉरिडोर में उन्हें और गॉब्लिन्स का सामना करना, लेकिन संगवू के स्केलेटन काबू कर लेते हैं। जब संगवू के स्केलेटन गॉब्लिन्स से लड़ रहे होते हैं तो वह बाकी छात्रों से कहता है कि वे भाग जाएं जब तक उसके स्केलेटन गॉब्लिन्स को रोकते हैं। एक स्केलेटन मारा जाता है और उसका सिर संगवू के पास आकर गिरता है। गॉब्लिन्स अब थक चुके होते हैं और उसके दो अन्य स्केलेटन उन्हें खत्म कर देते हैं। इससे संगवू को 20 गोल्ड और एक एगे लेवल अप मिलता है। अब वह लेवल 2 पर पहुंच चुका है और उसे अपना स्टेटस विंडो दिखाई देता है। उसके सामने 5 रैंडम स्किल कार्ड्स आते हैं और वह एक लेवल अप गिफ्ट के रूप में एक एक चुन सकता है। वह एक ऐसा कार्ड चुनता है जो उसकी अधिकतम मिनियन संख्या 1 से बढ़ा देता है। अब वह एक हिस्सा है, एक बार में 4 स्केलेटन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बहुत सारे स्केलेटन बुलाने की वजह से उसकी मना लगभग खत्म हो चुकी होती है। संगवू खिड़की से बाहर देखता है और लगता है कि कैंपस के बाहर की स्थिति और भी खराब है। जब वह अपने स्केलेटन के साथ नीचे की ओर जा रहा होता है तो हानहो उसके एक स्केलेटन से डर जाता है और उसे सिर में छुरा मार देता है। हानहो तब राहत की सांस लेता है जब उसे पता चलता है कि संगवू जिंदा है। संगवू उसे बताता है कि यह स्केलेटन उसकी क्लास का हिस्सा है। कोई पूछता है कि हानहो ने कौन सी क्लास चुनी थी, तो वह बताता है कि उसने 1 स्टार रोग क्लास चुनी है। वे सभी सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। तभी एक मैसेज पॉपअप होता है, आपने डैगर के साथ सिनर्जी प्राप्त की है। पता चलता है कि अगर पार्टी के 5 सदस्य डैगर से लैस हों तो उन्हें 10% फेटल ब्लो चांस और 10 अतिरिक्त गोल्ड मिलेगा। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उन्हें गॉब्लिन्स का एक और झुंड मिलता है जिसमें एक गॉब्लिन चीफ भी होता है। गॉब्लिन्स सेंट ऑफ डेथ नामक एक स्किल से प्रभावित हो जाते हैं जिससे उनके स्टैट्स 3% कम हो जाते हैं। संगवू के स्केलेटन हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन गॉब्लिन चीफ बर्सर्कर स्किल एक्टिवेट करता है जिससे उसके सभी गॉब्लिन्स को बफ मिल जाता है। गॉब्लिन्स अब ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और स्केलेटन को पीछे धकेलने लगते हैं। संगवू समझता है कि उन्हें चीफ की स्किल को रोकना होगा, इसलिए वह अपने एक स्केलेटन को गॉब्लिन चीफ का वह हाथ काटने का आदेश देता है जिससे वह बफ दे रहा था। स्केलेटन उसका हाथ काट देता है और गॉब्लिन्स कमजोर पड़ जाते हैं। स्केलानी से उन्हें खत्म कर देते हैं। गॉब्लिन चीफ गुस्से में होता है लेकिन अंत में मारा जाता है। संगवू को एक क्रूडेड स्पीयर और गॉब्लिन चीफ का ब्रेसलेट मिलता है जो वह बर्सर्कर स्किल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने एक स्केलेटन की तारीफ करता है जो मजेदार ढंग से अपनी हड्डियों से अजीब आवाजें निकालता है। जब वे कैंपस के गेट पर पहुंचते हैं तो वे कई बचे हुए लोगों को देखते हैं। संगवू अपने स्केलेटन को कॉपी रूम में छुपने का आदेश देता है क्योंकि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे। गेट की स्थिति ठीक नहीं लगती